साथ मौजूद हैं नीरज कुमार जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के और विधान पार्षद भी हैं। नीरज जी, दोनों तरफ से गुत्थम गुत्थी चल रहा है। आप लोग भी बहुमत साबित करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं बीजेपी के साथ, और आरजेडी भी कह रही है कि उनके पास बहुमत है, जेडीयू के कुछ विधायक उनसे संपर्क में हैं। देखिए, कौन क्या दावा कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में तीर है, और तीर जब निकलता है तो बहुत लोगों का राजनीतिक रूप से बेचता है, और हमारी पार्टी को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो ये मुगालते में लोग जीते हैं। असंभव। ये दुनिया का 9वां आश्चर्य होगा कि जनता दल यूनाइटेड पर कोई डोरा डालने की कोशिश करे और उसमें उसको सफलता मिल जाए। लालू जी ने कई बार फोन किया नीतीश जी को, वो फोन रिटर्न नहीं किए। अरे वे तो वो दावा कर रहे हैं ना, उनके बेटा डिप्टी सीएम हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, एक दिन पहले कैबिनेट में भाग लेते हैं, तो आखिर स्वाभाविक रूप से विधानमंडल दल के नेता तो वही हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि निर्णय लेने का अधिकार किसको है? रिमोट कंट्रोल से चल रहा है क्या? मतलब आपका कहने का मतलब तेजस्वी जी ने संपर्क नहीं किया, लालू जी संपर्क कर रहे हैं? इसका आपके कथनानुसार तो यही है। जब वो विधानमंडल के नेता हैं और वो लगातार मीटिंग में भाग ले रहे हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है? कंफ्यूजन है क्यों? अशोक चौधरी कल देखा कि सीट पर नाम लिखा हुआ था, वो फाड़ के बैठ गए। तो इसके जब नहीं आए वो तो बैठ गए। भाई, उनको आना चाहिए था, अब क्यों नहीं आए इसका कारण तो वही बताएंगे। और दूसरी बात कि कल विधायकों की बैठक है, जेडीयू विधायकों की, क्या निर्णय होगा, किस बात के लिए बुलाया गया है बैठक? अब इसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, क्या एजेंडा है। सारी पार्टियों की बैठक हो रही है, तो जनता यूनाइटेड भी अपनी बैठक करेगा। बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है आप लोग, कंफर्टेबल हैं? इस संबंध में मुझे कोई औपचारिक निर्णय, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमारी जो भी निर्णय लेंगे, पार्टी का विधायक, सांसद, कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। लालू आरजेडी दावा कर रही है कि 7 विधायक जो है संपर्क में है। ये सब बेमतलब का है। ये सब सारे विधायक एकदम एकजुट, यूनाइटेड नाम है, यूनाइटेड रहेगा। तो साफ इनकार यहां पर नीरज कुमार कर रहे हैं कि लालू यादव ने कोई फोन नीतीश कुमार को नहीं किया। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, अब शिवानंद तिवारी आरजेडी नेता ये बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है कोई जवाब नहीं आया नीतीश कुमार की तरफ से। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की तरफ से कहा गया है कि नीतीश से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन नीतीश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये हालात अब आरजेडी और जेडीयू के बीच में हो चुके हैं। जो दावा शिवानंद तिवारी अब यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश से मिलने का समय तक मांगा गया था, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इस तरीके से अलग थलग हो चुके हैं कि कोई जवाब तक नहीं दे रहे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि तेजस्वी के आवास पर होगी आरजेडी की बैठक। पहले राबड़ी आवास पर यह बैठक होनी थी, लेकिन दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायकों की बैठक अब तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली है। इससे पहले जानकारी मिली थी कि राबड़ी आवास पर बैठक होनी है, लेकिन अब बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे का वक्त जब आरजेडी विधायकों की यह बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बिहार में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि अब आरजेडी भी लगातार मंथन में जुट गई है, और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के आवास पर दोपहर 1 बजे आरजेडी की विधायकों की बैठक होनी है। तो मीटिंग्स बैक टू बैक देखी जा रही हैं, जो कि आज होनी है। तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने अब दावा किया है, कांग्रेस के विधायक एकजुट है। शकील अहमद खान का कहना है कांग्रेस विधायक चट्टान की तरह खड़े। मीडिया में चल रही खबरें गलत है। जिस तरीके से पाला बदलने की बातें निकलकर सामने आ रही थी, जो खबरें बता रही थी, उसके बाद अब शकील अहमद खान ने दावा करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट है। एकता का दावा करते हुए शकील अहमद खान नजर आए। जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलएज जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज़ पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। तो इसलिए इस तरह की बातें कहना, फैलाना गलत है। मैं इस रवैये को बहुत गलत कहता हूँ।
और वहीं इसी बीच बड़ी खबर ये कि एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच में तल्खी दिख रही है। पोस्टर से आरजेडी मंत्री का नाम गायब हो चुका है। आपदा मंत्री हैं आरजेडी के शाहनवाज आलम और पोस्टर में केवल नीतीश की फोटो दिख रही है। तो तल्खियां किस तरीके से एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं और अब पोस्टर से आरजेडी मंत्री का नाम गायब हो गया है। आपदा मंत्री आरजेडी के कोटे से शाहनवाज आलम, जिनका नाम जो है वो गायब कर दिया गया और पोस्टर में केवल नीतीश की फोटो दिख रही है। अब हालात पोस्टर तक पहुंच चुके हैं। तो फिर से देखिए आरजेडी और जेडीयू विधायकों में तल्खी। पोस्टर में आरजेडी मंत्री का नाम गायब है। आपदा मंत्री आरजेडी के शाहनवाज आलम, पोस्टर में केवल नीतीश की ही फोटो नजर आ रही है। हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, जो सियासी घटनाक्रम है इस वक्त क्या बता रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? फिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर छिपा क्यों रहे हैं, बताते क्यों नहीं कि क्या चल रहा है? देखिए, एक बात तो तय है गायत्री, आप समझिए कि जो पोस्टर में नजर आया, जो तस्वीर हमने दिखाई रिपब्लिक भारत ने, उससे साफ नजर आ गया कि आप पलटी मारने की बात में पलट चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। आप ये समझिए जिस विभाग का कार्यक्रम है, शाहनवाज आलम जिसके मंत्री आपदा विभाग के कार्यक्रम उसका था और खुद पोस्टर से उनका नाम गायब था, विभाग का कार्यक्रम, मंत्री गायब था। अकेले नीतीश कुमार पहुंचते हैं, उसके बाद उद्घाटन करते और वहां से चले जाते हैं। पहले सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन अब शायद एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आप याद होगा 24 तारीख जब ये दूरी 2 फीट की थी, 26 जनवरी को ये दूरी तेजस्वी और नीतीश कुमार की 5 फीट की हो गई थी और अब ये दूरी देखिए पोस्टर से भी गायब है नाम, यानी अब देखना एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात आपको अपडेट दे दूं कि जो बैठक कही जा रही थी आरजेडी के 1 बजे की होनी है, वो अब तेजस्वी यादव की सरकारी आवास पर 1 बजे होगी। ये बड़ी बात आपको बता रही है और सिर्फ ऐलान बाकी है। सब कुछ पहले से तय हो गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। उसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। कल पूरी पिक्चर। तो फिर से देखिए आरजेडी और जेडीयू विधायकों में तल्खी। पोस्टर में आरजेडी मंत्री का नाम गायब है। आपदा मंत्री आरजेडी के शाहनवाज आलम, पोस्टर में केवल नीतीश की ही फोटो नजर आ रही है। हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, जो सियासी घटनाक्रम है इस वक्त क्या बता रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? फिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर छिपा क्यों रहे हैं, बताते क्यों नहीं कि क्या चल रहा है? देखिए, एक बात तो तय है गायत्री, आप समझिए कि जो पोस्टर में नजर आया, जो तस्वीर हमने दिखाई रिपब्लिक भारत ने, उससे साफ नजर आ गया कि आप पलटी मारने की बात में पलट चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। आप ये समझिए जिस विभाग का कार्यक्रम है, शाहनवाज आलम जिसके मंत्री आपदा विभाग के कार्यक्रम उसका था और खुद पोस्टर से उनका नाम गायब था, विभाग का कार्यक्रम, मंत्री गायब था। अकेले नीतीश कुमार पहुंचते हैं, उसके बाद उद्घाटन करते और वहां से चले जाते हैं। पहले सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन अब शायद एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आप याद होगा 24 तारीख जब ये दूरी 2 फीट की थी, 26 जनवरी को ये दूरी तेजस्वी और नीतीश कुमार की 5 फीट की हो गई थी और अब ये दूरी देखिए पोस्टर से भी गायब है नाम, यानी अब देखना एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात आपको अपडेट दे दूं कि जो बैठक कही जा रही थी आरजेडी के 1 बजे की होनी है, वो अब तेजस्वी यादव की सरकारी आवास पर 1 बजे होगी। ये बड़ी बात आपको बता रही है और सिर्फ ऐलान बाकी है। सब कुछ पहले से तय हो गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। उसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। कल पूरी पिक्चर